दोस्तों बात करने वाले हैं एफकॉन्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक के बारे में। देखा जाए तो स्टॉक के बारे में दो चीज यहाँ पे आपको बताऊंगा। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में कि भाई आपको कब कब कितने कितने टाइम पे यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा। दूसरा ये जो स्टॉक के अंदर जो पिछले 7-8 महीनों से जो परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी वो परफॉर्मेंस आखिर इतनी धीमी कैसे है, ये जो यहाँ पे गिरावट हो रही थी उसके पीछे के सबसे बड़े रीजन क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर रिटर्न की बात करें तो भाई मैं आपको यही बताऊंगा कि इस स्टॉक में आपको कोई भी खास रिटर्न तो देखने को नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म के अंदर देखो इस स्टॉक में आपको गिरावट भी देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन इस स्टॉक में आपको कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को नहीं मिलेगा। देखा जाए अगर आप यहाँ पे 5 साल होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 11% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है, और अगर आप 1 साल भी होल्ड करोगे तब भी आपको 11% का रिटर्न देखने को मिलेगा। और अगर आप इस स्टॉक को कम से कम 3 महीने भी होल्ड कर लेते हो, 3-4-5 महीने होल्ड करते हो, तब भी आपको 11% ही रिटर्न देखने को मिलेगा। तो देखा कहने का मतलब ये है कि भाई ये जो स्टॉक है शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लॉन्ग टर्म में अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक तरह से यहाँ पे अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हो। इस स्टॉक में आपको जो 5 साल में रिटर्न देखने को मिलेगा वही रिटर्न आपको 3 से 6 महीने के बीच में देखने को मिलेगा, 11% के आसपास। इससे ज्यादा रिटर्न आपको स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा जो स्टॉक के अंदर जो परफॉर्मेंस थम गई थी उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन बताता हूं। देखो जून जुलाई में मैंने आपको लगातार काफी ज्यादा वीडियो में बोला था कि भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा संभल के रहना, क्योंकि लीप ईयर में सबसे ज्यादा गिरावट होती है। जो बंदे बोलते हैं ना मार्केट में कि भाई हमने स्टॉक मार्केट में कभी पैसा नहीं डबोया, सच में वो लीप ईयर में ही सबसे ज्यादा पैसा डबो के जाते हैं, क्योंकि लीप ईयर में सबसे ज्यादा मार्केट क्रैश आते हैं, सबसे ज्यादा गिरावट होती है। और उस गिरावट के पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि लीप ईयर इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा खास होता है, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी, अपनी वोलेटिलिटी और अपनी महंगाई दर को कंट्रोल करता है। तीनों एक ही चीज है, ठीक है। और साथ में क्या होता है कि देखो दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन लीप ईयर में इंडियन स्टॉक मार्केट अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, जिससे सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में बैंड हो जाते हैं। और वहां पे जिन स्टॉक में लिक्विडिटी ज्यादा होती है वो ज्यादा वहां पे गिरावट के शिकार होते हैं, और जिनमें लिक्विडिटी बिल्कुल ना के बराबर होती है उनमें खास तौर पे देखो गिरावट तो नहीं होती, लेकिन वहां पे खास पॉजिटिव मोमेंटम भी आपको देखने को नहीं मिलता। और इस बार तो क्या था कि थोड़ा कॉन्सिक्वेंस लगा लो आप कि यूरोप के हालात काफी ज्यादा खराब थे, वहां पे जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही थी, जिसके चलते मार्केट के अंदर 2 सबसे बड़े क्रैश आए, फिर एफआईआई ने बिकवाली की। लेकिन अगर आज की बात करें तो मार्केट की गिरावट 25 अक्टूबर से पूरी तरह से खत्म हो गई है। जब भी लीप ईयर में गिरावट आती है तो लास्ट के 2 महीने में रिकवरी चलती है, और इस स्टॉक के अंदर भी एक रिकवरी प्रोसेस यहाँ पे चल रहा है। और ये रिकवरी आपको कम से कम 21 दिसंबर तक देखने को मिलेगी, और उसके बाद ये स्टॉक प्रॉपर अपने पॉजिटिव मोमेंटम के साथ आगे बढ़ने वाला है।